अगर मैं कहूं कि एक रात, सिर्फ एक गलत इच्छा आपकी पूरी जिंदगी छीन सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं ब्रिज हूं, और जिस रात मैं अपनी हवस के पीछे चला, उस रात से आज तक मेरी रूह कांपती है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे सिर्फ मौत मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात को याद करता हूं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है जैसे वो एक रात नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को निगल जाने वाला कोई अंधेरा था। मेरी गर्भवती पत्नी 2 महीने के लिए मायके गई हुई थी, घर खाली था और उससे भी ज्यादा खाली मेरा मन। अकेलापन धीरे धीरे मेरी सोच को गंदा कर चुका था और मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि कब मेरी इच्छाएं मेरी इंसानियत से बड़ी हो गईं। आधी रात थी, मैं कार चला रहा था और फोन पर अपने दोस्त अमित से बात कर रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अमित हंसते हुए बोला, अरे ब्रिज, रोज सादा जिंदगी ठीक है, लेकिन कभी कभी जरा मसालेदार स्वाद भी चाहिए, तभी आदमी को लगता है कि वो जिंदा है। उसकी बातें मेरे भीतर कुछ जगा रही थी। मैंने बेचैनी में कहा, तू कुछ ऐसा बता जो आज की रात को यादगार बना दे। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जिस रास्ते से तू जा रहा है, आगे एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक तपस्वी की टूटी हुई मूर्ति है। रात में वहां एक औरत मिलती है, बस मूर्ति की तरफ पीट करके खड़ी रहती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ वही तस्वीर घूम रही थी। सच कहूं तो मैं खुद को रोकना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी किसी ने कार की खिड़की खटखटाई। मैंने मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से गहरी थीं। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी रात यहाँ डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई और बोली, जब कोई साथ देने आ जाए तो डर कैसा? उसकी आवाज़ मेरे भीतर उतरती चली गई। मेरी सोच धुंधली हो चुकी थी। मैंने सीधे सवाल किया, एक रात के कितने? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे मार दो। ये सुनते ही मेरे पसीने छूट गए। फिर वो जोर से हंस पड़ी और बोली, डर गए? मजाक था। लेकिन उसी पल मुझे पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने कहा कि अगर कुछ करना है तो इसी पेड़ के नीचे तपस्वी की मूर्ति के सामने ही करना होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए और मेरी सारी चेतना जैसे खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगी। आओ ब्रिज, मेरे पास आओ। मैंने ऊपर देखा तो पीपल के पेड़ से कई औरतें उल्टी लटकी हुई थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मेरे सामने खड़ी औरत के मुंह से खून टपकने लगा। डर से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने उसे धक्का दिया और तपस्वी की मूर्ति के पास जा खड़ा हुआ। मैंने चिल्लाकर कहा कि मेरे पास मत आओ, लेकिन मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। मैंने सुना सब औरतें एक साथ बोल रही थीं, तुम जैसे लोगों को कब तक बचाता रहेगा? तभी मैं मूर्ति उठाकर भागने लगा, लेकिन पीपल की एक मोटी डाल मेरी पीठ पर गिरी और मूर्ति मेरे हाथ से छूटकर टूट गई। उस पल सिर्फ मूर्ति ही नहीं टूटी, मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जैसे ही मूर्ति टूटी, सारी औरतें नीचे उतर आईं। वे मेरे शरीर को नोचने लगी। दर्द से मेरी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। लेकिन कोई नहीं रुका। अचानक टूटी हुई मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। एक भारी आवाज गूंजी, बेटा। उसने बताया कि 1200 साल पहले एक स्त्री थी, मालविका, जिसे ये वरदान मिला था कि हर रात के बाद वो फिर से पवित्र हो जाएगी। लेकिन हर संबंध से एक नई कामना जन्म लेती थी, जो आगे चलकर राक्षसी भूख बन जाती। ये सब मेरी ही संतानें हैं। आवाज कांप उठी। उसने बताया कि इन्हें रोकने के लिए उसने खुद को मूर्ति बना लिया और मालविका को इस पेड़ में बांध दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मुक्ति चाहिए तो इस पेड़ को जला दो। मैं किसी तरह कार तक खिसट कर पहुंचा, पेट्रोल निकाला और पीपल के पेड़ को आग लगा दी। आग लगते ही हजारों चीखें गूंज उठी। फिर एक सुनहरी रोशनी आसमान की ओर उठी और सब शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, रोता रहा। तभी मेरा फोन बजा। मेरी पत्नी की आवाज थी, ब्रिज, बधाई हो, बेटी हुई है, मैं उसका नाम मालविका रखना चाहती हूँ। फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैं चलते हुए पेड़ की तरफ देखता रहा और समझ गया कि कुछ गलतियां इंसान का पीछा पूरी जिंदगी नहीं छोड़ती।